नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के 8वें और सबसे बड़े मुकाबले में आमने-सामने थी दो ऐसी टीमें जिनके बीच की भिड़ंत हमेशा से ही क्रिकेट जगत में रोमांच का नया अध्याय लिखती है। दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में रही। अक्षर ने पिच की नमी और दोपहर की परिस्थिति को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच भी आज अपनी पेचीदा प्रकृति के लिए चर्चा में थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, मुंबई इंडियन की ओर से हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और उनके नए जोड़ीदार यान रिकल्टन की सलामी जोड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल की ओर से गेंदबाजी का आगाज करने के लिए आए गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार। रिकल्टन ने पहली ही गेंद पर गेंद को अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने मुकेश की एक लेंथ बॉल को भांपा और बल्ले के बीचों बीच लेकर एक सधे हुए और क्लासिकल अंदाज में चौका जड़कर मुंबई का खाता खोला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिकल्टन ने एक और कड़क और जोरदार चौका जड़कर दिल्ली के फील्डरों को हक्का बक्का कर दिया। शुरुआती कुछ गेंदों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुंबई की यह जोड़ी आज दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देगी और स्कोरबोर्ड पर एक विशाल लक्ष्य टांगने की ओर बढ़ेगी। रोमांच का सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी के लिए दक्षिण अफ्रीकी पेस सनसनी लुंगी नगीदी को थमाई। लेकिन दोस्तों, सामने थे हिटमैन रोहित शर्मा खड़े थे। रोहित ने आते ही एनगिडी की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लगातार दो गेंदों पर दो बेहतर कलात्मक नजाकत भरे और कड़क भरे चौके जड़कर दिल्ली के खेमे में भारी हलचल पैदा कर दी। पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था और मुंबई की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और दिल्ली के गेंदबाजों ने जल्द ही पासा पलट कर मैच की अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीसरे ओवर में मुकेश कुमार एक अलग ही लय में नजर आए और उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी का असली मुजाहरा पेश किया। ओवर की तीसरी गेंद पर यान रिकल्टन, जो अब काफ़ी आक्रामक नजर दिख रहे थे, एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने मुकेश की एक गेंद को हवा में लहरा दिया और मिड ऑफ पर तैनात अक्षर पटेल ने अपनी दाईं ओर से ड्राइव लगाकर एक बेहद आसान महत्वपूर्ण कैच लपक लिया। रिकल्टन के आउट होते ही मुंबई को पहला करारा झटका लगा। अभी मुंबई का खेमा इस शुरुआती झटके से संभल नहीं पाया था कि मैच दो गेंद बांध चुके मुकेश कुमार ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने युवा सनसनी तिलक वर्मा को अपनी चतुराई भरी गेंद से पूरी तरह छका दिया। तिलक ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारों में हवा लेकर उठी। मुकेश कुमार ने अपनी ही गेंद पर चीते की फुर्ती दिखाई और फॉलो थ्रू में बाईं ओर झुकते हुए एक शानदार और हैरत अंगेज कैच लपक कर तिलक को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियन की टीम, जो कि कुछ मिनट पहले मजबूत दिख रही थी, अब मात्र 15 रनों के स्कोर पर अपने दो बेशकीमती और बड़े विकेट खोकर गहरे संकट और दबाव में आ चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद मुंबई की प्रशंसक पूरी तरह सन्न और अवाक रह गए थे। अरुण जेटली स्टेडियम में स्टैंड में जब मुंबई के दो विकेट गिरने के बाद एक सन्नाटा छा गया था, तभी मैदान पर कदम रखा विश्व के सबसे आधुनिक और खूंखार बल्लेबाज मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या की क्रीज पर आना ही दिल्ली के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी थी। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से यह स्पष्ट कर दिया था कि वे आज केवल विकेट बचाने नहीं बल्कि दिल्ली की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जी उड़ाने आए हैं। सूर्या ने आते ही मुकेश कुमार की एक तेज रफ्तार गेंद को अपनी कलाइयों के जादू इस्तेमाल से एक शानदार कलात्मक और कड़क फ्लिप शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। इस चौके ने न केवल मुंबई के खेमे में जोश भर दिया बल्कि सूर्या ने अपनी आक्रामक मंशा भी पूरी तरह साफ कर दी। पारी का 5वां ओवर लेकर आए लुंगी नगीदी वापस आए तो उनके सामने हिटमैन रोहित शर्मा चट्टान की तरह खड़े थे। रोहित ने नगीदी की भरपूर रफ्तार का फायदा उठाया और अपनी सिग्नेचर क्लास दिखाते हुए लगातार दो गेंदों पर दो जोरदार और दर्शनीय चौके जड़े। रोहित के इन शॉट ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी फील्डिंग रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था और मुंबई की पारी अब फिर से पटरी पर लौट कर दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब पावर प्ले के अंतिम यानी कि छठे ओवर में दिल्ली के युवा और रहस्यमयी स्पिनर विपराज निगम ने गेंदबाजी को बुलाया। विपराज अपनी फिरकी और उछाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सूर्या के सामने उनकी एक न चली। सूर्या ने विपराज की पहली ही फिरकी को बड़ी खूबसूरती से पढ़ा और फिर एक जोखिम भरा लेकिन सफल स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। सूर्या ने यह शॉट इतना सटीक था कि स्क्वायर लेग के फील्डर महज गेंद की सीमा रेखा के पार देखता रह गया।
जैसे ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई और 7वां ओवर शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने विपराज निगम की एक छोटी डिलीवरी को हवा में ही भांप लिया, अपने पिछले पैर को थोड़ा वजन डाला और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक भीमका और गगनचुंबी सिक्स जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस प्रहार की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। रोहित यही नहीं रुके, इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना जलवा दिखाया। सूर्या ने कप्तान अक्षर पटेल की एक आर्म बॉल को बड़ी चतुराई से पिक किया और घुटने टिका कर एक दर्शनीय और गगनभेदी छक्का जड़ा। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के स्पिन जाल को तोड़ने की शुरुआत कर दी थी और मुंबई टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब रोहित और सूर्या रनों की बारिश कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि मुंबई की पारी अब पूरी तरह पटरी पर लौट चुकी है और दिल्ली के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभालने का साहसी निर्णय लिया। अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से हिटमैन रोहित शर्मा को लगातार दबाव में रखा और अंततः अपनी एक चतुराई और धीमी और बाहर निकलती गेंद पर उन्हें पूरी तरह छक्का दिया। रोहित ने गेंद की गति को भांपने में थोड़ी देर कर दी और कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्तैद खड़े नितिन राणा ने अपनी दाईं ओर हवा में एक जादुई और अविश्वसनीय छलांग लगाई और एक हैरत अंगेज कैच लपका, जिससे रोहित की पारी का अंत कर दिया। जैसे ही रोहित पवेलियन की ओर मुड़े तो स्टेडियम में एक गहरा और सन्न कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। रोमांच का ग्राफ अब ऊपर चला गया था। अब अगले ही ओवर में चाइनामैन जादूगर कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा देखने को मिला। कुलदीप की एक तीखी टर्न कहती हुई गेंद रोहित के बल्ले के करीब से गुजरी और विकेटकीपर KL राहुल ने जोरदार अपील की। राहुल पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्हें कप्तान अक्षर को रिव्यू लेने के लिए मजबूर किया। पूरा स्टेडियम बड़ी स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहा था।